Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study prairies, the grasslands. Points to study: the grasslands, prairies. Ready, steady, start. On the world map, natural vegetation, observe the distribution of grasslands of the world. ये आप खुद से करेंगे. The grasslands. The grasslands are the largest pastures on the earth. Most of the grasslands lie between very arid lands or deserts and humid lands where there are very few trees and bushes. The temperate grasslands are located on both sides of the equator, approximately about 40 degree north and 55 degree north in the northern hemisphere and 40 degree south and 55 degree south in the southern hemisphere. ओके देखिए, जो ग्रासलैंड्स है वो सबसे ग्रेटेस्ट पैस्चर्स माने जाते हैं. पैस्चर्स मतलब कि जो हमारे हर्डर्स होते हैं उनके लिए इजीली वहाँ पे चारा मिल जाता है, ग्रास मिल जाती है जो कि वो खाते हैं. ओके, तो इसे लार्जेस्ट पैस्चर्स बोला जाता है. तो बहुत सारे ग्रासलैंड जो हैं वो एरिड लैंड्स पर सिचुएटेड है. ओके, पर एरिड लैंड्स और डेजर्ट्स के बीच में पाए जाते हैं. ह्यूमिड लैंड्स और बहुत सारे ट्रीज और बुशेस वहाँ पे पाए जाते हैं. ओके, नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड जो हैं वो लोकेटेड हैं इक्वेटर पे अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री नॉर्थ एंड 55 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं 40 डिग्री साउथ और 55 डिग्री साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. देखिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नेम से ग्रासलैंड्स को जाना जाता है. ओके, द ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पम्पास. द पम्पास ग्रासलैंड्स कंप्लीटली लाई विद इन द कंट्री और Argentina. The grasslands of Africa are known as veld. The grasslands of Australia are known as downs. In North America, the grasslands are known as prairies. In Russia, the grasslands are called steppes. Okay, देखिए, grasslands को different names से जाना जाता है, जैसे कि साउथ अमेरिका में पम्पास बोला जाता है और अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है, अमेरिका में प्रेरीज बोला जाता है, रशिया में स्टेप्स बोला जाता है. प्रेरीज. The prairies are vast stretch of gently sloping temperate grassland in North America. Prairie is a French word which means grassland. Okay, prairie जो है वो vastly बहुत बड़ा है. Okay, sloping temperature grassland पे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है ये. Okay, और फ्रेंच में prairie का मतलब होता है grassland. Okay, location. The grassland of prairies extend from Canada to the north to Mexico in the south, covering the whole of central USA. The area is almost treeless. It is an endless flat plain. Okay, देखिए, जो ग्रासलैंड है प्रेरीज के वो एक्सटेंड होते हैं कनाडा नॉर्थ से लेके मैक्सिको साउथ में. ओके, और कवर करते हैं पूरा सेंट्रल यूएसए. यहाँ पे ट्रीज वगैरह कुछ नहीं पाए जाते, ट्री लेस एरिया होता है ये और एंडलेस फ्लैट प्लेन होता है. ओके, लैंड. The prairies were once covered with thick, tall grass. Today, these flat and fertile lands are the biggest farming regions of the world. The Mississippi and the Missouri are two big rivers that flow through this region. Okay, देखिए, prairies जो हैं पहले thick और टॉल ग्रासेस से कवर्ड थे, लेकिन आज ये फ्लैट और फर्टाइल लैंड्स हैं और फार्मिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं. ओके, मिसिसिपी और मिसोरी ये दो बड़ी रिवर्स हैं जो कि इस रीजन में फ्लो करती हैं. क्लाइमेट. प्रेरीज आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी, सो क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज लिटिल अफेक्टेड बाय सी. These areas have extreme type of climate. Summers are hot and winters are cold. There are a lot of difference between the summer and winter temperatures. A moderate rainfall occurs in summer. It snows heavily in winter. Summer and winter both are severe. Okay, देखिए, प्रेरीज जो है ये सी से काफ़ी दूर लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है. समर जो है वो हॉट होते हैं, विंटर्स जो हैं वो कोल्ड होते हैं. ओके, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है समर और विंटर के टेम्परेचर में. यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल भी होती है समर में. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. वेजिटेशन. Trees do not grow in such areas as rainfall is very low. The climate and the soil both are suitable for the growth of grass. Grassy meadows can be seen stretching over thousands of kilometers. Grasses are short and grow in clusters. This happens because of the low temperature and rainfall. Okay, देखिए,
क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो ग्रो नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास ही ग्रो करती है। यहाँ का जो क्लाइमेट और सॉइल जो है वो सिर्फ ग्रास के लिए सूटेबल है। ओके, तो ग्रास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और क्लस्टर में ग्रो करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट, द प्रेरीज आर कॉल्ड व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को क्या बोला जाता है? व्हीट बास्केट बोला जाता है वर्ल्ड का। Grasses grow in summer after the rains and withers away in winters due to severe cold. Mississippi and Missouri provide sufficient water for cultivation. Maize and wheat are cultivated on large scale in these areas. देखिए, ग्रासेस जो है वो ग्रो करती है समर में। ओके, उसके अलावा मिस्सी और मिसोरी जो रिवर्स हैं उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा पानी मिल जाता है कल्टीवेशन के लिए, तो मेज़ और वीट ज़्यादा कल्टीवेट की जाती हैं इनलैंड एरियाज़ पे। वाइल्ड लाइफ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इन प्रेरीज। डियर, हॉर्स, डॉग, वोल्फ, bison, rabbit are found in prairies. Domestic animals such as goat, sheep, cows, bullocks are also found. Extensive meadows and pastures provide them enough food. ओके, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि डियर, हॉर्स, डॉग, वुल्फ, बिसोन, रैबिट, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। और काफ़ी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि गोट, शीप, काउस, बुलक्स, ये सब पाए जाते हैं। ओके, नाउ मैनी एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ देयर हैबिटेट. Bison, which are found in large numbers in prairies, are almost extinct today. Bustard, falcon, hawk, owl and eagle are the most common birds of the prairies. ओके, देखिए काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड हो गए हैं, और बिसन जो एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, और काफ़ी एनिमल्स जो एंडेंजर्ड चल रहे हैं, मतलब कि बहुत कम बचे हैं। ओके, जैसे कि बुस्टर्ड, फैल्कन, हॉक, आउल, ईगल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन बर्ड्स हैं जो प्रेरीज में पाई जाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, द रेड इंडियन पीपल लिव्ड इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. दीज पीपल वर नोमैड्स. Their main occupation was cattle grazing. Now these people have given up their nomadic way of life. They have changed the old grasslands into big farmlands. They are now living in permanent houses with their families. The wheat fields are very extensive as farmers is done with cooperative basis. ओके, देखिए जो रेड इंडियन पीपल हैं वो यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में रहते हैं, और यहाँ के लोगों ने, ये लोग पहले नोमैड्स हुआ करते थे लेकिन अब ये नोमैड्स नहीं हैं, इन्होंने जो लार्ज एरियाज़ हैं उन्हें फार्मिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये परमानेंट हाउसेस में रहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और फार्मिंग करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। The entire work of tilling, ploughing, sowing, harvesting is done with the help of machines. In fact, the agriculture here has become totally mechanized. The western part of the prairies is hilly and undulating, so this region is not suitable for cultivation. Therefore, people of this area rear animals. The cattle are reared on large open grasslands called ranches. Okay, देखिए यहाँ पे देखिए जितना भी काम है फार्मिंग में, जो फार्मलैंड पे काम किया जाता है, टिलिंग, प्लफिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, ये सब मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ओके, इस एग्रीकल्चर को टोटली मैकेनाइज्ड बनाया गया है। वेस्टर्न पार्ट प्रेरीज का जो है वो हिली और अनड्यूलेटिंग है, और यहाँ के जो रीजन है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो यहाँ के जो लोग हैं वो एनिमल्स रियर करते हैं, ठीक है, और यहाँ के जो ग्रास लैंड्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रेंचेस बोला जाता है। मीट इंडस्ट्रीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी. शिकागो इज द मेन सेंटर ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स. Beef is an important part of the food of the Americans. Beef is also exported to other countries. Big dairy farms have also been developed. They all use modern machines. Milking of cow is done with the help of machines. Okay, देखिए मीट इंडस्ट्रीज और डेयरी प्रोडक्ट्स सब बेस्ड किए गए हैं एडवांस टेक्नोलॉजी पे। ओके, शिकागो में जो मेन
सेंटर है वो है स्लॉटरिंग का, स्लॉटरिंग एनिमल्स का। ओके, बीफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बीफ खाते हैं और बीफ को एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में। ओके, बिग डेयरी फार्म्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं और मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि काउस के थ्रू जब मिल्क लिया जाता है तो वो मशीन्स के थ्रू ही लिया जाता है। ओके, this region is one of the most industrialized regions as various types of minerals are found here. Iron ore, coal and vast reserves of mineral oils are found here. So this region is well developed region of the world. The life of the people is very luxurious. They enjoy all modern amenities. Their standard of living is very high. Okay, देखिए ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर, कोल और बहुत सारे रिजर्व्स हैं मिनरल ऑयल्स के। ओके, तो ये रीजन वेल डेवलप्ड है वर्ल्ड का। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओरल स्किल्स, व्हाट आर द ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका कोल्ड? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन ग्रासलैंड? How has the lifestyle of the people changed in this region? ये आप खुद से करेंगे। Keywords: meadow, field of grass, cluster, small group of similar things, pasture, grassy land suitable for cattle grazing. Let's recapitulate the grasslands of the largest pasture on the earth. The grasslands are known by different names in different continents. In North America, the grasslands are called prairies. Prairies are located far away from the sea. The climate and the soil both are suitable for the growth of grass. Earlier, the Red Indian people who lived in the prairies in North America were nomads. Today, they have changed the old grasslands into big farmlands and grow wheat and corn on a large scale. The western part of the prairies is hilly and undulating and unfit for cultivation. The prairies is a well-developed region of the world. The standard of living of people is very high. So students, I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।